बुलंद भारत की बुलंद आवाज। तो भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। और इस वक्त आप देखिए ये गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस, जहां पर इंतजार हो रहा है कि ये बैठक चलेगी और बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक बैठक शुरू ही नहीं हुई है। छात्रों का डेलीगेशन तो यहाँ आ गया, लेकिन जिनके साथ बातचीत होनी थी, यानी जो कमिटी है सरकार की, वो 4 मंत्री वो यहाँ पहुंचे ही नहीं। अब आप ये समझिए कि जब मंत्री नहीं पहुंचे, कमेटी ही नहीं है, तो बातचीत किससे होगी। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि सीएम हाउस में हलचल तेज हो गई है। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, बातचीत चल रही है। और आपको बता दें कि ये बातचीत है 20 तारीख को लेकर। 20 तारीख को जो यहाँ पर छात्रों ने आंदोलन का ऐलान किया है, उसे लेकर वहां पर बैठक चल रही है सीएमओ में, और ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई, अगर जब आपको बैठक में बात नहीं करनी थी, इधर आइए तौकीर, जब आपको बात नहीं करनी थी तो आपने छात्रों को क्यों बुलाया? और जब आपने छात्रों को बुलाया तो फिर मंत्री क्यों नहीं पहुंचे यहाँ पर? क्योंकि अगर मंत्री नहीं पहुंचे तो बातचीत किससे करेंगे छात्र? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इंतजार हो रहा है, देखिए पूरी मीडिया जो है यहाँ पर मौजूद है, इंतजार हो रहा है कि आखिर कब बातचीत शुरू होगी। बातचीत शुरू नहीं हुई है। दूसरी चीज ये कि सीएमओ में जो बैठक चल रही है, जहां पर मंत्रियों को बुलाया गया है, अगर इतनी जरूरत थी उस मीटिंग की, अगर इतना अहम था वो, तो इस वक्त छात्रों से ये कहलवाना कि यहाँ पर मीटिंग होगी, और वो पिछले 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई बातचीत नहीं है। बातचीत किनसे होगी, क्योंकि मंत्री ही वहां नहीं पहुंचे हैं। अब सीएमओ आवास में हलचल तेज हुई है, वहां पर मीटिंग चल रही है 20 अगस्त को लेकर, कि 20 अगस्त को लेकर क्या तैयारियां की जाए, कैसे तैयारियां की जाए। तो आप मोडस ऑपरेंडी इस पूरे सिनेरियो को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ही छात्र यहाँ पहुंचते हैं बातचीत के लिए, दूसरी तरफ सीआईडी का, उससे पहले ही सीआईडी का छापा हो जाता है, सीआईडी की रेड होती है, और वहां पर आप देखिए सुधीर गुप्ता से पूछताछ चल रही होती है, ये दिखाने की कोशिश कि भाई देखिए सरकार एक्शन मोड में है, सरकार काम कर रही है, सीआईडी ने अपना काम किया है, पूछताछ चल रही है, और बहुत जल्द कुछ खुलासे भी हो सकते हैं। यानी छात्र ये समझ जाएं कि सरकार एक्शन में है। दूसरी तरफ सीएमओ में मीटिंग चल रही है, सभी मंत्री इस वक्त। चितरंजन हमारे साथ हैं जुड़े हुए। चितरंजन, इसे कैसे हम समझे कि एक तरफ तो आप बुलाते हैं छात्रों को यहाँ मीटिंग के लिए, लेकिन मीटिंग के लिए खुद कमेटी नहीं आती है, जो 4 मंत्रियों की एक कमेटी है वो नहीं आती है, और दूसरी तरफ सीआईडी का छापा पहले हो जाता है, सुधीर गुप्ता से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, और सीएमओ आवास में अभी गहमा गहमी है, वहां मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। क्या है ये पूरा सिनेरियो? देखिए, इस पूरे मसले पर जो है मुख्यमंत्री को भी जो है ब्लैकआउट में रखा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कार्रवाई चलती है, दूसरी तरफ वार्ता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अब तक कोई मंत्री पहुंचे नहीं। 4 मंत्री को इससे पहले मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता है, और जो जानकारियां है कि मुख्यमंत्री जो है सभी मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले, स्थान अब तक तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी या फिर प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी, लेकिन सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक करने वाले। देखिए, एक साथ यानी कि इंफॉर्मेशन मैसेजेस जो आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री से जो वापस आ रहे हैं, उसमें जो है कुछ चीजें जो है मिल जा रही है। और देखिए, क्योंकि हमने कहा ना कि मुख्यमंत्री आवास में या फिर प्रोजेक्ट भवन में सभी मंत्रियों के साथ बैठक है, लेकिन बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे जो केंद्र सरकार ने जो बिल, दोनों सदनों से जो बिल पास हुआ खान खनिज को लेकर, उस बिल का विरोध कैसे किया जाए इसको लेकर, और दूसरी तरफ छात्र आंदोलन को लेकर कैसे हम इसको टैकल करें, क्योंकि राहुल गांधी का भी पत्र आया हुआ है। तो एक हेमंत सोरेन के ऊपर एक प्रेशर है कि राहुल गांधी क्योंकि नेशनल लीडर है, आप इसको ये ऐसे नहीं देख सकते कि कांग्रेस जो सत्ता है वो कितनी अहमियत है, कांग्रेस का क्या वजूद है झारखंड की सरकार में, उससे आप नहीं, क्योंकि आपको देश भर में जिस आंदोलन को आप लड़ने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ आप लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक ऐसी पार्टी का जरूरत है जो झारखंड से बाहर भी हो, चाहे जो नेशनल पार्टी हो। ऐसे में कांग्रेस है, कांग्रेस से जो खान खनिज मामले पर पूरे देश भर में आंदोलन कर सकती है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह के भी झारखंड से बाहर आंदोलन नहीं कर सकती। तो ऐसे में राहुल गांधी का ऐसे समय पर पत्र आना, फिर इसका जवाब अब कैसे देते, कैसे टैकल करते, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि जो छात्रों की जो मांग है इसको अच्छे तरीके से टैकल किया जाए, छात्र को नाराज ना किया जाए। लेकिन अब तक जो असमंजस की स्थिति है कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी या फिर स्टेट नहीं,
मुख्यमंत्री आवास या फिर प्रोजेक्ट भवन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिन छात्रों को समय 2 बजे का दिया गया था कि 2 बजे वार्ता के लिए आइए, जो छात्र 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं मंत्रियों का, वो मंत्री अब तक नहीं पहुंचे। ये बड़ा सवाल। आप 2 बजे कह रहे हैं, जब 12:30 बजे ही डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा, 12:30 बजे ही प्रशासन की टीम वहां पहुंची थी उन्हें लेने के लिए। 1 बजे मान लीजिए आप, 1 से 3:30 बज गए हैं, पूरे 3.5 घंटे हो चुके हैं चित्रंजन। लेकिन 3.5 घंटे बाद भी अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या इनके साथ बैठक होगी या नहीं होगी। अब आप सोचिए इसी से। इस बीच जो सबसे पहला आप देखिए कि इसके पहले जो आई वॉश करने की कोशिश की गई, मैं आई वॉश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही तो है, यही पिछले बार भी हुआ था कि जैसे ही बातचीत का रास्ता खुलने को तैयार था, सीआईडी की छापेमारी हो गई थी। एक बार फिर से देखिए, जब आज बातचीत होनी है और आज छात्रों ने ये ऐलान कर दिया था चित्रंजन कि आज ये आखिरी बातचीत होगी, इसके बाद कोई बातचीत नहीं होने वाली है, तो इससे पहले ही सीआईडी का छापा पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए इसमें 2 चीजें हैं कि पहले कि छात्रों ने आंदोलन को और उग्र कर लिया कि अब मुख्यमंत्री आवास घेराव होगी। अब हम सोचेंगे कि मुख्यमंत्री आवास के बाद क्या, तो देखिए इसके बाद में विकल्प है, सभी मंत्रियों का आवास घेराव करने लगे। तो ये आंदोलन का जो रूपरेखा ये बदलता जा रहा है, आंदोलन उग्र हो रहा है। क्योंकि अब सोचिए कि 23-24 जो आज 24वां दिन है, 24 दिनों से कोई छात्र आंदोलन कर रहा है। आंदोलन इसलिए नहीं कर रहा है उनको कहीं की विधायकी चाहिए, कोई मंत्री चाहिए या किसी मंत्री का इस्तीफा चाहिए, बल्कि इसलिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि पूरा सिस्टम रिफॉर्म्स हो सके। आप समझिए, कल तक जो सरकार कह रही थी कि नहीं सिर्फ जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई, जेसीसी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, जेसीसी पर ही सीआईडी, यानी कि आपको भी संदेह है। आप कहीं ना कहीं जो आरोपी है, जो उनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो जाकर जो इतने दिनों से आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट के निर्देश हुए, जो मैसेजेस बाहर सर्कुलेट किए जा रहे थे कि नहीं इस मामले पर हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन भैया हाई कोर्ट ने ऐसा थोड़ी ना कहा कि इस पूरे मामले पर आप जो है फैसला नहीं, जांच नहीं कर सकते हैं, आप रद्द नहीं कर सकते। ऐसा कहीं नहीं कि आप सरकार, देखिए कोई भी जो न्यायालय जो है वो सत्ता के पावर को जो है चुनी हुई सरकार के पावर को बांध नहीं सकते। आप स्वतंत्र, आप नए नॉर्म्स लाइए, क्योंकि इस पे आप बोलिए। आपको याद होगा कि बंगाल में भी जो है हाईकोर्ट का निर्देश हुआ था कि नहीं इतने वर्षों फिर मामला न्यायालय में चला था। जब वो न्यायालय में मामला गया तो फिर सरकार ने कहा कि सीआईडी की जो जांच हुई कि नहीं हम लोग जो ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो आप ये सीधी बात आप कोर्ट में ये कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा इसमें गड़बड़ियां हुई और जो लोगों ने गड़बड़ियां की उनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिक वो रद्द हो जाएगा। इसी की जेन्युइनली जांच की मांग की जा रही है ना भाई, कि ये आप अगर रद्द कर रहे हैं उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे उसमें फिर आपके बाद जो इसके बाद अगर आप उसके बाद आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जांच जो है जांच आप कराइए, जांच के बाद जो भी जेन्युइन रिजल्ट्स हैं आप उनकी छानबीन करिए। अगर जो जेन्युइनली रिजल्ट्स लेकर आए हैं उनके लिए तो मौका है, लेकिन जिन्होंने पैसे देकर नौकरियां खरीदी हैं उनका क्या? जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिन रात उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। आप देखिए आज तो हमने एक स्टोरी भी दिखाई आपकी हजारीबाग की निशात का, वो क्या थी, वो डीडी तक पहुंची लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। और क्यों नहीं हो पाई ये भी बड़ा दिलचस्प है भाई। पोस्ट है, जगह है, रिक्तियां हैं, इसके बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। तो ये इन्हीं सारी चीजों की रिफॉर्म की बात तो की जा रही है। अब देखिए 3.5 घंटे से इंतजार हो रहा है, यहाँ पर कोई बैठक नहीं हुई है, एक अलग बैठक चल रही है। अब तक डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि ये जो 20 तारीख को लेकर जो सरकार अपनी पूरी रणनीति बनाएगी वो रणनीति कैसी होगी और किन के साथ होगी और कब तक होगी। क्या ये सीएमओ आवास में रणनीति बनाई जाएगी या फिर प्रोजेक्ट भवन में? तो ये सारी चीजें हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन और हम बताना चाहते हैं, वो क्या कुछ अपडेट चित्रंजन? देखिए छात्र भी अब तक जो है यहाँ पर नहीं पहुंचे। जो जानकारियां मुझे कि छात्रों को भी जयपाल स्टेडियम पर ही रोका गया क्योंकि वार्ता अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो 4 मंत्रियों के साथ वार्ता होनी थी सीआईडी की रेड के बाद चारों मंत्री जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई, क्योंकि वो भी जवाब छात्रों के नहीं दे सकते थे। और जिस तरीके से सुदीप सोनू का नाम आया इस पूरे मामले पर, तो ऐसे में सुदीप सोनू को लेकर भी अब नाराजगी धीरे धीरे छात्रों के बीच बढ़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास में चारों मंत्रियों को बुलाया गया कि आप छात्रों से बातचीत करने से पहले हमसे आप बातचीत कीजिए कि आपको वहाँ छात्रों के साथ आप कैसे बातचीत करें, किन मुद्दों पर बातचीत कीजिए। और देखिए छात्रों को सिर्फ दिखाने के लिए कि इस पूरे मामले पर सीआईडी एक्टिव है, सरकार गंभीर है आपके मसले पर, सरकार जो है जांच पूरी सारी चीजों को जांच कर रही है। और देखिए मामला सिर्फ जेएसएससी तक नहीं रहेगा, बाकी जो परीक्षाएं हुई उन सभी तक ये मामले जाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री आवास में जो है मंत्रियों की बैठक हो सकती है, सभी मंत्रियों को
मैसेजेस दिए गए हैं कि जो मंत्री बाहर है वो रांची पहुंचे, कभी भी उनको मुख्यमंत्री आवास बुलाया जा सकता है बैठक के लिए। दूसरी, छात्रों को होल्ड किया गया है कि छात्र यहाँ जब सरकार की तरफ से मंत्रियों इसी पे मैं एक अपडेट दे दूं कि देखिए यही एक चीज है। हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जब एसडीओ गाड़ी लेकर पहुंचे थे और फिर गाड़ियों से छात्रों को ले लाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी बीच में रोक दी गई, छात्र बीच में वापस फिर उन्हें रखा गया है। और क्योंकि अब तक ये जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर मंत्रियों की कमेटी जो बनाई गई है इस पूरे डेलीगेशन, छात्रों के डेलीगेशन से बातचीत के लिए, अगर कोई नहीं पहुंचे तो बातचीत किनसे होगी, तो इसलिए अभी दोनों चीजें होल्ड पर रखी गई हैं। अब इंतजार है पहले कि क्या सीएमओ हाउस या फिर प्रोजेक्ट भवन में जो बैठक चल रही है उसका कुछ रिजल्ट आ जाए, उसके बाद बातचीत होती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। पूरी तस्वीर भारत मित्र पर हम आपको दिखाते रहेंगे। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज।